वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कोन क्लच और समझेंगे कोन क्लच किस प्रकार से कार्य करता है। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि क्लच किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अगर आपने क्लच के फंक्शन के बारे में नहीं समझा है तो आप इसको समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्लच के फंक्शन को समझना है। ठीक है, इसके लिए आप अगर पहले के वीडियो नहीं देख रखा है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि क्लच किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग है वो है शंकु क्लच और या फिर कोन क्लच। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे कोन क्लच को दिखाया गया। कोन क्लच का मतलब क्या है? कोन हम लोग जानते हैं कि कोन इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका जो क्लच का जो शेप होता है वो कोन टाइप का होता है। इसको ऊपर के भाग को काट के निकाल दिया जाए तो इस तरीके का ये शेप बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला गया, जो शेप बच जाता है उसी को बोला गया है कोन। ठीक है, ये कोन का ही पार्ट है, इसी तरह इसको कोन क्लच बोला गया। ठीक है, तो फिगर में देखिए, फिगर में ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक शाफ्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, ये आप ये समझ सकते हैं कि ये क्रैंक शाफ्ट है और ये हमारा ये क्लच शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक कोन टाइप का, ध्यान से देखेंगे तो ये कोन टाइप का जो है ये सरफेस इस तरह का कोन टाइप में बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक एक्सटर्नल है, जैसे कि ये बाहर की तरफ सरफेस बना हुआ है और इसके अंदर की तरफ सरफेस बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कोन, इसको बोलते हैं इंटरनल कोन, या फिर इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं कि मेल कोन और इसको बोलते हैं फीमेल कोन। ठीक है, दोनों ही इसके नाम हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल कोन हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो है ये ब्राउन कलर के जो है सरफेस बना हुआ। ये सरफेस क्या है? ये सरफेस हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग है। फिर क्या है? फ्रिक्शन लाइनिंग। देखिए नंबर 3 है, तो नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 3 पे लिखा हुआ है फ्रिक्शन मटेरियल। इस पर जो है लगा हुआ, जो ब्राउन कलर का लगा हुआ है, ये फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ है। यही फ्रिक्शन मटेरियल जो है अंदर की तरफ भी लगा होगा। ठीक है, जो फीमेल क्लच है उसके अंदर भी लगा होगा। ठीक है, तो होता कैसे है? कौन जिस तरह से क्लच ऑपरेट होता है सेम उसी प्रकार से कोन क्लच भी ऑपरेट होता है। ठीक है, बशर्ते उसमें होता क्या है, जो मटेरियल होता है वो प्लेट के टाइप ना लगे कोन के सरफेस पे, जो फ्रिक्शन सरफेस होता है वो कोन के सरफेस पे होता है। ठीक है, देखिए उसमें होगा क्या, इसमें भी देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये स्प्रिंग फोर्स के कारण क्या होता है कि हमेशा जो है कि मेल जो कोन है वो फीमेल कोन के साथ अटैच रहता है। ठीक है, वो हमेशा इंगेज कंडीशन में रहता है। जैसे ही हम लोग लीवर को दबाते हैं, लीवर को पुश करते हैं, तैसे ही स्प्रिंग फोर्स के विरुद्ध काम करने पर ये पीछे की तरफ हट जाता है और क्लच डिसएंगेज हो जाता है। जैसे कि पहले हम लोगों ने क्लच के बारे में पढ़ा है, वही फंक्शन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है? कोन के इस तरीके से होने से क्या फ़ायदा होता है? तो इस तरह से होने से ये फ़ायदा होता है कि ये जब इंगेज होता है क्लच आपस में तो बहुत ही स्मूथली होता है और झटके लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए कि जो कोन क्लच का यूज़ है वो केवल और केवल ऑटोमोबाइल में किया जाता था। ठीक है, ऑटोमोबाइल व्हीकल में किया जाता था, अब ये आउटडेटेड हो चुका है, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को सिलेबस में है तो हमें इसे पढ़ना है। फंक्शन को आप समझ गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा क्लच शाफ्ट होगा, ये हमारा जो है क्रैंक शाफ्ट का क्लच होगा, मतलब कि ये इंजन का शाफ्ट होगा, और ये हमारा क्लच शाफ्ट है। और ये क्लच शाफ्ट हमारा स्प्लाइन शाफ्ट होता है, जिसपे कि ये जो एक्सटर्नल जो हमारा क्लच है, जो मेल जो कोन है उस पर आगे पीछे की तरफ स्लाइड कर सकता है। और यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग फोर्स के कारण ये हमेशा इंगेज रहेगा। जब इसे डिसएंगेज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे पैडल पे फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य करके इसको पीछे की तरफ खींचेगा मेल कोन को और ये क्लच डिसएंगेज हो जाएगा। और एक चीज़ को आप और समझ सकते हैं कि जो ये वाला कोन है, मतलब कि जो फीमेल कोन है उसको जो है की सहायता से जो है हम लोग क्रैंक शाफ्ट पे फिट करते हैं, और इससे जो है स्प्लाइन शाफ्ट की सहायता से या फिर फेदर की सहायता से एक्सटर्नल कोन को या फिर मेल कोन को लगाया जाता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता भी दी और PDF में हमने डाल भी दिया है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, अब इसी को समझाने के लिए हमने दूसरा फिगर भी लिया है, ठीक है, जिसमें क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है, फुल क्रॉस सेक्शन दिखाया गया इसमें देखेंगे तो ये बताया गया मेन, ये जो है फीमेल कौन है, और ये जो है आपका जो है यहाँ पे ये जो हमारा है मेल कौन है, ठीक है। ये जो है इंजन शाफ्ट है या फिर क्रैंक शाफ्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ये जो हमारा शाफ्ट है वो हमारा गियर बॉक्स को जाता है, ठीक है, या फिर क्लच शाफ्ट कर सकते हैं। इसमें स्प्लाइन कटा हुआ है, ठीक है। स्प्लाइन पे ये जो मेल कोन है उसको लगाया गया है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं जो स्प्रिंग हमेशा इसको इंगेज रखता है फीमेल कोन के साथ। और यहाँ पे क्लच पैडल लगा हुआ है जिसको प्रेस करने पे ये पीछे की तरफ आ जाता है और क्लच डिसएंगेज हो जाता है, ठीक है। जितनी बातें हमने बोली हैं वही बातें सारी आपको लिखनी है स्टेप बाय स्टेप। अब बात आता है कि एग्ज़ाम में या फिर कौन सी इमेज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए। देखिए, अगर ये इस इमेज को आप बना सकते हैं तो इस इमेज को आप बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी इमेज है ये, ठीक है। और जो हमने ऊपर बनाया है ये तो समझने के लिए है कि आप इसे ईजिली समझ जाएं, इससे आपको बनाना नहीं है, ठीक है। आपको इमेज कौन सा बनाना है, कौन सा फिगर बनाना है, तो आपके बुक में ये फिगर दिया होगा, आपको ये फिगर बनाना है। अगर आपको ये फिगर इजी लगता है तो आप इसे बना लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या तो फिर आप ये वाली इमेज जो कलर इमेज है आप इसे बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी इमेज है। तो दोनों फिगर में से कोई भी एक फिगर जो है आप चूज़ कर लीजिए और उसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं थियरी की। इसमें थियरी क्या लिख करके आना है, जो हमने बता दिया वही चीज़ लिख के आना है, लेकिन हम लोग इसको एक थियरी, मेन बात है समझने को समझ जाते हैं, लेकिन लिखना किस भाषा में किस तरीके से लिखना है वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग ये चीज़ एक एक करके पढ़ते चलते हैं और फिर समझते चलते हैं। और ये PDF आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करके आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अपनी भाषा में, ताकि एग्जाम में आप पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिगर बनाने का प्रैक्टिस ज़रूर से करें। अगर आप फिगर बनाने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, एकदम 100% श्योर है। आपको फिगर कम से कम एक एक फिगर 5 बार बनाकर प्रैक्टिस करना, 5 बार बना के प्रैक्टिस करना, ठीक है। आइए देखते हैं पहला जो देखिए, जैसे हमने पॉइंट वाइज करके लिखा है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। किताब में जो है एकदम एक पैराग्राफ करके जैसे लिख दिया है वैसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। शंकु क्लच को चित्र में दर्शाया गया है। इसकी क्रियाविधि प्लेट क्लच के समान होती है, परंतु संरचना में अंतर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन उसका सेम होता है प्लेट क्लच जैसा, बस इसका कंस्ट्रक्शन जो है, संरचना जो है अलग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। इसकी संरचना में बाह्य शंकु ए, मतलब कि एक्सटर्नल कोन ए शंकु कुंजी की सहायता से चालक शाफ्ट पे लगा होता है। इस शंकु में एक आंतरिक शंकुआकार सतह, मतलब कि इंटरनल कोनिकल सरफेस होती है, जिसको हम लोग फीमेल कोन बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है इस प्रकार शंकु बी 40 60 पर लगा होता है और शंकु ए की आंतरिक सतह शंकुआकार शंकु बी की बाह्य सतह से ठीक मेल खाती है। इस प्रकार दोनों शंकु आपस में अच्छी प्रकार फिट हो जाते हैं, ठीक है। जब दोनों आपस में मेल करते हैं तो इस प्रकार से वो अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। आगे है 40 60 पर शंकु की फेदर की या स्प्लाइन के द्वारा फिट किया जाता है, ताकि दोनों 40 60 पर दाएं और बाएं तरफ आसानी से सरक सकें, ठीक है। जो 40 60 पर जो लगाया जाता है कौन, वो उसको स्प्लाइन शाफ्ट लगाया जाता है ताकि वो दाएं और बाएं आगे पीछे जो है वो सरक सकें, ठीक है। आगे देखिए, शंकु को 40 60 पर सरकाने के लिए इसके पीछे एक स्लीव में एक फॉर्क लगा रहता है। जब शंकु को बाईं ओर सरकाया जाता है तो दोनों शंकु में घर्षण सतहें आपस में संपर्क करती हैं तथा शक्ति का पारेषण करती हैं, ठीक है। मतलब स्प्रिंग फोर्स के कारण जो है आपस में चिपकी होती हैं और पावर का ट्रांसमिशन करती हैं, ये बताया गया है। आगे हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में क्या बताया गया है, आगे बताया गया जबकि दाईं ओर सरकाने पर घर्षण समाप्त हो जाता है तथा शक्ति पारेषण भी रुक जाता है। दाईं ओर जब सरकाएंगे तो क्लच पीछे की ओर आ जाएगा और दोनों के बीच में संपर्क खत्म हो जाएगा और पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। 40 शंकु के पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है, जिसके दाब के कारण शंकु चालक शंकु के साथ संपर्क में रहता है तथा पारेषण लगातार करता रहता है, ठीक है। यानी स्प्रिंग फोर्स के कारण जो है वो शंकु हमेशा आपस में जुड़े हुए रहते हैं और पावर का ट्रांसमिशन होता रहता है।
स्लीव में लगे फॉर्क की सहायता से शंकु बी को आवश्यकता के अनुसार पीछे हटाया जा सकता है तथा पारेषण को रोका जा सकता है। जो लीवर लगा हुआ है उसकी सहायता से हम लोग जब चाहें तब इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भाषा लिखी है उस भाषा को भी आप लिख सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहें तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखने का जो वर्ड है वो अच्छे होने चाहिए। आप देखिए आगे क्या बताया गया, शक्ति पारेषण के लिए त्रिशंकु की सतह पर लकड़ी, चमड़ा, कॉर्क, एडवेस्टेस का स्तर लगा दिया जाता है। मतलब जो फ्रिक्शन सरफेस बनाई जाती है वो इन मटेरियल का बनाया जाता है। एक चीज़ बताया गया है। देखिए लास्ट में क्या बताया गया है, इस क्लच का प्रयोग पूर्व में ऑटोमोबाइल में किया जाता था परंतु अब इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है। मतलब अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी थियरी आपको लिख के आनी है। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको फिगर बनाने के साथ साथ ये काम भी करना है। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो है इतनी सारी थियरी आपको लिखना है और आपको फिगर बनाने की प्रैक्टिस करना है। इस वाले इमेज को अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इससे बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये वाली इमेज आसान लगती है तो आप इससे बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जो चाहें वो फिगर चूज कर लें और उसे 2 से 4 बार 5 बार ज़रूर से बनाएं। ठीक है, 2 बार 3 बार देख करके बनाएं, 2 बार 3 बार अपने आप से बनाने की कोशिश करें और सारे पार्ट के नाम याद कर लें। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम के टाइम में आपको समझ ना आ रहा हो कि क्लच जो कौन क्लच कैसे काम करता है। कौन क्लच का वीडियो देखना है तो आप सर्च करें कौन क्लच और कौन क्लच देख लें। ऐसा नहीं है कि आप कौन क्लच सर्च करें तो आपको सारा ही क्लच दिखाई दे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम आपको कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो। ठीक है, अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई बात बतानी हो, ठीक है, या कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।